बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातुम मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार। सदक़ रसूलुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर जलवा फरमा लायक़ सद ताज़ीम व एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हुफ़ाज़ किराम व हाज़रीन व हाज़रात, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इफ़्फ़त मआब पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसूल बरकत के लिए आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सय्यिद आलम ताजदार दो आलम फ़ख्र बनी आदम सरवर कायनात अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रात गिरामी, आज का ये शानदार इजलास, तारीख़ साज इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, दारुल उलूम सुल्तानुल हिंद के सालाना दस्तार आलमियत व हिफ्ज़ व क़िरत के तौर पर मुनक़द है। अभी आपने तालिबान उलूम नबविया के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ और दस्तार क़िरत सजाते हुए देखा। उलमा और मशाइख़ के हाथों हुफ़ाज़ किराम को दस्तार हिफ्ज़ व क़िरत से नवाजा गया। ये दारुल उलूम की एक अजीम बल्कि शानदार कामयाबी का हसीन मंज़र था। किसान जब खेत में मेहनत करता है और जब फल सामने आता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। दारुल उलूम के अराकीन, मुंतज़िमीन, मुआविनीन, बिलखुसूस असातिज़ा किराम के लिए आज बड़ी खुशी का मौका है कि उनकी मेहनतों का समरा आज है, उनकी निगाहों के सामने है। हज़रात, आज की ये तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस के तौर पर जिसका इनेकाद किया गया, कुछ अहम पैगामात आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत कम है और मेरे बाद बिरादर गिरामी वक़ार मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला का ख़िताब नायाब आपको समाअत फरमाना है। आज की इस तारीख़ में हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो हम पर मख्फी नहीं हैं।
हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कि दिन ब दिन हमारे दिलों पर चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन इलाज हमें मिलता नजर नहीं आ रहा है। आप हज़रात खामोशी का मुजाहरा करें। अफरा तफरी का माहौल रहेगा तो आप तकरीर भी सुन नहीं पाएंगे। जिस मकसद से आए हैं उस मकसद को पूरा करना भी जरूरी है। बीच में इस तरह ना खड़े हों, डिस्टर्ब ना करें, चुपचाप बैठें। जलसा मुनक्कद करने का हजरत की तकरीर सुने, सिर्फ ये मकसद नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करें और कोई तमाशा देखें। इतना जो खर्चा किया गया है, मुंतज़मीन ने आपके लिए इतने इंतज़ामात किए हैं, ये सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं है, बल्कि दीन का पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आप अफरा तफरी का माहौल रखेंगे और दूसरी तरफ तवज्जो देंगे तो असल मकसद है उस मकसद की तरफ से तवज्जो हट जाएगी। इसलिए मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि पूरी तवज्जो इधर रखें। आज के हालात इस कदर कर्मनाक हैं कि शायद ही कोई दर्दमंद मुसलमान रात को आंसू न बहाता हो। इन हालात को दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया के ज़रिए, न्यूज़ और अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आपकी निगाहों के सामने हैं। किस तरीके से माहौल में नफ़रतों का जहर घोला जा रहा है, किस तरह की साजिशों से मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर किया जा रहा है, कितनी ख़तरनाक साजिशों के ज़रिए इबादत गाहों पर गासिबाना कब्ज़ा जमाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालिया जो मामलात हैं उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इन हालात के पेश नज़र हमारे पास मंसूबा क्या है, हमारे पास लाएअमल क्या है, किस रुख की तरफ हम जा रहे हैं। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि हंगामे दिन ब दिन हमें जगा रहे हैं और हम ख्वाब गफलत में हैं या किसी और रुख की तरफ जा रहे हैं कि हमें कुछ एहसास ही नहीं है या कुछ हमें शऊर नहीं है, या हमने जानबूझ करके अपनी आंखों को बंद कर लिया है। जब किसी के घर के सामने दुश्मन की फौज खड़ी हो और उसके घर को जलाने की सारी साजिशें हो चुकी हों, तो वो सुकून की नींद सो नहीं सकता। उसे इस बात की फिक्र होती है कि मुझे अपना घर भी बचाना है और अपनी जान भी बचाना है, और अगर घर न बचा सका तो कम से कम अपनी जान बचाने की फिक्र तो करेगा। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इतने शदीद और इतने ख़तरनाक और कर्मनाक हालात होने के बावजूद भी आज अक्सर मुसलमान बिल्कुल ही ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिस ज़िंदगी को देख करके कभी कभी हमें ख़ुद रोना आता है और अफसोस भी होता है। उलमाए किराम की नसीहतों को सुनने के बावजूद भी एहसास नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इस वक्त हमें बेदार होने की सख्त ज़रूरत है। ख्वाब गफलत का मतलब ये है कि हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदलते जा रहे हैं और किस तरीक़े से हमारे कदमों के नीचे से हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उसके इलाज की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं।
दिफा की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। आज मैं हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसका एक बेहतरीन इलाज और उसका एक बेहतरीन तरीक़े अमल आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। सही बुखारी शरीफ की हदीस, ये हदीस मुबारका जिसकी अभी मैंने खुतबे मसनूना में तिलावत की। अल्लाह के हबीब हम सब के आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलातु मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान। तीन चीज़ें जिसके अंदर होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा, ईमान की लज्जत उसे मिलेगी, ईमान की मिठास उसे मिलेगी जिसके अंदर तीन चीज़ें होंगी। ये ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास मिलने का फ़ायदा क्या है? असल जिस मंसूबे की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ तवज्जो करें कि हालात बदलने की बुनियाद पर, माहौल मुतासिर होने की बुनियाद पर, जुल्म सितम की आंधियाँ चलने की बुनियाद पर आज बहुत सारे मुसलमान अपने दीन से दूर होने की कोशिश में है और ईमान का दामन छोड़ने की कोशिश में है। तो ये ईमान का दामन छोड़ने की वजह क्या है? क्या ये मुसीबतें दीन से दूर होने की बुनियाद पर दूर हो सकती हैं? जो मुसीबतें आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, जिन मसाइब व आलाम की चक्कियों में हम पीस रहे हैं, क्या दीन से दूर होने की बुनियाद पर ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? ईमान का दामन छोड़ने की बुनियाद पर क्या हमारे ऊपर जुल्म खत्म हो जाएगा? क्या हम जालिम के जुल्म से बच जाएंगे? हरगिज नहीं, बल्कि जुल्म और बढ़ता चला जाएगा। और अगर जुल्म कम भी होगा तब भी हमारे अंदर बेचैनी और बेकरारी पैदा होगी। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसका ईमान मुस्तहकम होगा, जिसे ईमान की लज्जत हासिल होगी, वो हर मुसीबत में मजबूत पहाड़ बनकर के डटा रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि मुसीबत और जुल्म की आंधियां चल रही हों और एक मर्द मोमिन मुजाहिद बन करके उनके सामने पहाड़ की तरह मुस्तहकम होकर के डटा रहे। आने वाली आंधियां खुद ब खुद रास्ता काट करके निकल जाएंगे, लेकिन जहां हमारी ईमानी कमजोरी की बुनियाद पर हमारे कदम डगमगाने लगते हैं, वहीं हम इन मुसीबतों के शिकार होकर जिल्लत और रुसवाई का सामना करने पर आमादा हो जाते हैं। आइए इसी वजह से आज ज़रूरत जिस चीज़ की है मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन चीज़ें जिसके अंदर मौजूद होंगी वो ईमान की मिठास पाएगा। वजद हलावतल ईमान, यह हदीस पाक का लफ्ज़ है, ज़बान मुस्तफ़ा से जारी हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास उसे हासिल होगी जिसके अंदर ये तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ क्या है? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन यकून अल्लाह व रसूलहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल्लाह और उसके रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो जाए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा दिल में आ जाए, यकीनन उसे ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की मिठास मिलेगी, उसका ईमान मुस्तहकम होगा, उसका ईमान मजबूत होगा। वो बड़ी तेज आंधियों के सामने भी मर्द मुजाहिद बनकर के डटा रहेगा। और याद रखो, मुसीबतें आती रहेंगी, जुल्म की आंधियां चलती रहेंगी और हमें छलनी करती रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे कदमों में डगमगाहट नहीं होगी और ना हम कभी दुश्मनों के सामने कासाए गदाई लेकर के भीख मांगने के लिए खड़े होंगे, बल्कि उनके सामने उनकी आंखों में आंखें डाल करके हर चीज़ का जवाब देने के लिए खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अपनी जान की आखिरी बाजी भी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। इसी मंजर को पेश करते हुए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दिस रूह यूं अर्ज़ करते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाएगी।
इश्क़े मुस्तफ़ा का दर्द जिसके दिल में पैदा हो जाए उसे दुनिया की किसी दवा की जरूरत नहीं है, उसे किसी हुकूमत के सहारे की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर इश्क़े मुस्तफ़ा का दर्द पैदा हो जाए वो जमाने में सबसे बड़ा सुल्तान होगा। उसके सामने दूसरी कौमें कासाए गदाई लेकर के भीख मांगती हुई खड़ी होंगी। हजरात, आज हमसे ये कहा जा रहा है कि तुम हमसे हिफाजत की भीख मांगो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हें हिफाजत देंगे। हमें किसी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं, हमें अल्लाह की हिफाजत काफ़ी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। तो ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत अपने दिल में हासिल करने की कोशिश करें। अब आइए इसी लज्जत के हवाले से एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। इंसान बहुत कमाता है इसलिए ताकि उसको अच्छा अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े पहनने को मिले, अच्छा मकान मिले और अच्छी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल के लिए मिले। लेकिन कमाने के बाद भी अच्छे अच्छे खाने दस्तरखान पर सजे हों लेकिन ज़बान पे जायका ही न मिले तो उसके उन खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। लज्जत न मिले तो आला से आला खाने भी उसके सामने हेच हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। लिहाजा दुनिया की जितनी भी नेमतें हैं उन सारी नेमतों की हकीकी लज्जत अगर तुम्हें चाहिए तो अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत दिल में होना चाहिए। इसीलिए जिसे ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत हासिल हो जाती है वह अल्लाह ताला की नेमतों से हकीकत में सरफराज भी होता है और अल्लाह ताला की नेमतों में इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला की नेमतों से हकीकी मानों में वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है और अल्लाह तबारक ताला उस पर अता करदा नेमतों में और इजाफ़ा भी फरमाता है। ईमान की मिठास, ईमान की लज्जत, ये मोमिन के लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। यही वजह थी, यही ईमान की लज्जत, यही ईमान की मिठास सहाबा किराम को हासिल हो चुकी थी, जिसकी बुनियाद पर मैदान जंग में जाते हुए कभी वो पीछे हटते नहीं थे बल्कि हमेशा कदम आगे बढ़ाते नजर आते। ये ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत थी कि मैदान बद्र में 313 पहुंचे थे, निहत्ते थे, हाथों में हथियार भी नहीं है, ज़ाहिरी असबाब भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमानी लज्जत की बुनियाद पर बारगाह मुस्तफ़ा में यूं अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम कौम मूसा की तरह नहीं हैं जो ये कहे फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला। हम आपके ग़ुलाम बावफ़ा हैं, हम आपके दाएं, आपके बाएं, आपके आगे पीछे हम लड़ेंगे, दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, अपनी जानें आपके कदमों में कुर्बान करेंगे। ये ईमान की लज्जत थी, ये ईमान की मिठास थी, जिसकी बुनियाद पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला, जिनको बदरी सहाबा कहा जाता है, जंग के बद्र के मौके पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला ने जो इश्क़ रसूल का मुज़ाहरा किया था, आज भी तारीख़ के औराक़ में सुनहरे हुर्फ़ों में लिखा जाने के काबिल है। अज़ीज़ान मोहतरम, उसी ईमानी मिठास और ईमानी लज्जत की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहता हूँ। आज भी अगर हमारी दिलों में ईमानी लज्जत हासिल हो जाए तो दुश्मन का जुल्म हमें जुल्म नज़र नहीं आएगा। दुश्मन की तरफ से भेजी जाने वाली मुसीबतें, यानी मुसीबतों का जो सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक ताला हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत भी अता फ़रमाएगा, क़ुव्वत बर्दाश्त भी अता फ़रमाएगा, हिल्म और तहम्मुल भी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर मुसीबत के वक्त हम ईमान की हालत में दुश्मनों के मुकाबले में खड़े रहेंगे। आज ज़रूरत इस बात की इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ, जहाँ दीन की दावत देने और अल्लाह ताला के दीन के ख़िलाफ़ उठने वाली आंधियों के मुकाबिल में खड़े होने की बात आती है तो अक्सर दुम दबा के भागते नजर, लोमड़ी बन जाते हैं। लेकिन जहां सिर्फ अपने मफाद की बात होती है, अपने जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी की बात आती है, तो वहां तो सब कुछ अपना जोश और अपनी जवामर्दी दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिहाजा इसी तरफ आपकी तवज्जो चाह रहा हूं कि आज अल्लाह के मुक़द्दस दीन की हिफाजत के लिए हमारी तवज्जो क्यों नहीं है। अगर तवज्जो उस तरफ हो जाए तो फिर हमारी जान की हिफाजत भी अल्लाह फरमाएगा और माल की हिफाजत भी अल्लाह ताला। अल्लाह हमें हमारे लिए काफ़ी है।
तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत जिसके अंदर होगी, वो हर मुसीबत के वक्त ईमानी हालत में सही मानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बावफा बनकर हर मोड़ पर, हर कदम पर खड़ा रहेगा और दुनिया देख करके कहेगी, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल। ये डॉक्टर इकबाल ने उस मौके पे कहा था जब अंग्रेज़ों ने ईमानी क़ुव्वत को ख़त्म करने के लिए प्लान बनाया था, ईमान वालों की कमज़ोरी को ढूंढने की कोशिश की थी, ईमान वाले कहाँ कमज़ोर होते हैं, मोमिनों को कहाँ शिकस्त दी जा सकती है, ईमान वालों को कहाँ ज़ेर किया जा सकता है। अंग्रेज़ों ने ये प्लान ढूंढा था और उस प्लान के तहत उन्होंने इस नुक्ते को हासिल किया और इस तजवीज़ को पास किया कि जब तक ईमान वालों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन है, मोहब्बत रसूल में सरशार हैं, इनके दिलों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, वफादारी का जज्बा है, इन्हें कभी ज़ेर नहीं किया जा सकता, इन्हें कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, इन्हें कभी हम हरा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने ईमानी क़ुव्वत को कमज़ोर करने के लिए दूसरे हथियार और दूसरे हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर। वो कौन सा हथियार जो अंग्रेज़ों ने ईमानी क़ुव्वत को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया? वो सबसे बड़ा हथियार जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इश्क़ रसूल की गर्मी को ठंडा करने के लिए उनके पास एक बड़ा हथियार था, नशा और हुस्न। इन दोनों को पेश करके ईमान वालों को उनके दिलों से इश्क़ रसूल की शमा को बुझाने की कोशिश की और ईमानी हरारत को कमज़ोर करने की कोशिश की। डॉक्टर इकबाल ने इस शेर के अंदर ईमान वालों को एक अजीम पैगाम भी दिया है कि जब तक तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल की खुशबू होगी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और वफादारी का जज्बा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जलील और रुस्वा नहीं कर सकती, बल्कि वो घबरा जाएगी। उन्हें खौफ है तो ईमान वालों से खौफ है, आज भी उन्हें डर है तो आशिकाने मुस्तफ़ा से डर है, इसलिए कि दुनिया में जब भी इनकलाब पैदा हुआ है, आशिक़े मुस्तफ़ा से इनकलाब पैदा हुआ है। उसी इश्क़ मुस्तफ़ा की तरफ दावत देते हुए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दीस सिर्रहु यूँ अर्ज़ करते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ईमानी क़ुव्वत इसी का नाम है। हज़रात आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा क़ुद्दीस सिर्रहु सही मानों में इश्क़ रसूल के अज़ीम दाई का नाम है, मोहब्बत रसूल की अज़ीम तबलीग का नाम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी दुनिया सुन्नियत को बल्कि आलम इस्लाम में ये पैगाम नशर किया है कि हकीकत में एक मोमिन की कामयाबी का सबसे बड़ा राज इश्क़ मुस्तफ़ा है। हकीकत में कामयाबी का राज इश्क़ मुस्तफ़ा है। इसलिए दुआ भी करते हैं तो यूँ अर्ज़ करते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, यानी इश्क़ मुस्तफ़ा ही हमारी जान है, इश्क़ रसूल ही हमारी असल जान है। और अल्लाह ताला इसे रोज़ इसमें इजाफ़ा फरमाए, रोज़ फजू करे खुदा, अल्लाह इसमें इजाफ़ा फरमाए। आज दुनिया के मुसलमान दौलत के इजाफे की दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी दौलत में इजाफा फरमा, अल्लाह हमारी दौलत को और बढ़ा दे, हमारा माल बढ़ता रहे। दौलत के बढ़ने और माल के बढ़ाने की दुआ करते हैं, मगर आशिक़ मुस्तफ़ा की दुआ ये है कि हमें दुनिया की दौलत को बढ़ाने की दुआ नहीं करनी है, बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा को बढ़ाने की दुआ करनी है। और हकीकत में यही कामयाबी का राज है। और ये इश्क़ रसूल की दौलत कहाँ से हासिल होती है, ये हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में सुने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसे ईमान की लज्जत, ईमान की मिठास हासिल होगी, हलावत ईमान पाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके अलावा माँ सिवा से सबसे ज़्यादा हो जाए, यानी अल्लाह और उसके रसूल के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो।
अल्लाह की मोहब्बत हो। अब इसकी सिर्फ एक मिसाल और एक अजीम नमूना आपके सामने पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होने का ख़ास मतलब ये है, दुनिया वालों का मंसूबा, दुनिया वालों का पैगाम, दुनिया वालों का फैसला एक तरफ और अल्लाह और उसके रसूल का फैसला एक तरफ। मोमिन की शान ये है कि अगर दुनिया वालों का फैसला एक तरफ है और अल्लाह और उसके रसूल का फैसला एक तरफ है तो उसकी शान तो यह है, मोमिन की शान तो यह है, मोमिन की पहचान तो यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को पहले तस्लीम करे, उसके बाद दुनिया वालों का फैसला होगा। अगर मुआफिक है तो ठीक है, मुआफिक नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। इंसान किसी से भी अगर मोहब्बत करे तो वह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। यह भी ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत पाने का एक सबसे अजीम सबब और ज़रिया है। ये एक बहुत अजीम टॉपिक है, लिहाजा मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में इसको आपके सामने पेश करके अर्ज़ करके गुज़र जा रहा हूँ कि हर इंसानों में हर इंसान से मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि कुछ मखसूस हज़रात हैं जिनसे हमारी मोहब्बत होती है। जैसे माँ बाप से मोहब्बत होती है, भाई से मोहब्बत होती है, बहन से मोहब्बत है, शादीशुदा हैं तो बीवी से मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत है, उस्ताद से मोहब्बत है, पीर से मोहब्बत है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है। लेकिन इन सारी मोहब्बतों का आलम सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि पहले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो। और अगर किसी से मोहब्बत है, यहाँ तक कि माँ बाप और औलाद और घर वालों से भी मोहब्बत है, तो वो अल्लाह के लिए हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हो। यकीनन ये ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास पाने का सबसे अजीम ज़रिया होगा। आप हज़रात बैठ जाएं, आप हज़रात बैठ जाएं, आप हज़रात बैठी रहें, उनको खड़े होने जाइए। आप तो उलमा और हुफ़ाज़ हैं, आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, यहीं आ जाएंगे, आप देख लेंगे। ऐसा नहीं कि बैठेंगे तो नज़र नहीं आएंगे। बैठ जाइए, आप हज़रात बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाएं, काहे को खड़े हो जाते हैं भाई? अफरा तफरी की वजह से हाँ। माहौल ख़राब होता है, दीनी आप जलसा बैठे है। देखिए कितनी अच्छी बात हो रही है। हाँ, मैं जलसा है। ये बार बार कैसे खड़े हो जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तशरीफ रखें, सुने, बस हजरत आने वाले हैं चंद दिन। बैठे अपनी अपनी जगह पर। आप हज़रात बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो उधर खड़े हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाएं। अभी मैं यही कह रहा था कि अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनने के लिए लोग तैयार नहीं। फरमाने खुदा और फरमाने मुस्तफ़ा मैं पेश कर रहा हूँ, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब भी वही आपके सामने पेश करेंगे। लिहाजा उनकी ज़बानी भी आपको सुनना है, तो क्यों आप बेचैन और बेकरार? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएंगे, बैठेंगे, ख़िताब भी होगा, इत्मीनान से सुनेंगे। तो आप माहौल को ख़राब ना करें। दीनी जलसा है, इसमें डिसिप्लिन होनी चाहिए। जितना अदब तहज़ीब का मुज़ाहरा करेंगे, पूरी दुनिया में ये पैगाम नशर होता है, पूरी दुनिया में ये पैगाम नशर हो रहा है, ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में जो दूसरे ममालिक में बैठे हों वो ये कहें कि फ़तेहपुर शेखावटी वाले मुहज़्ज़ब नहीं थे, तहज़ीब वाले नहीं थे। ये जुमला आपके लिए मुनासिब नहीं है। तहज़ीब ये है कि अदब के साथ, खामोशी के साथ बैठे रहें। लिहाजा आपको दीदार करने का भी मौका मिलेगा, उनके ख़िताब को सुनने का भी मौका मिलेगा। आप हज़रात माहौल को ख़राब ना करें, इसलिए मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जलसा जब सजा है और ख़िताब हो रहा है तो आप खड़े हो जाएंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा। और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहा हूँ। हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा तो ये था, ख़ास तौर पर जो इल्म हदीस का दर्स देते थे मुहद्दिसीन, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु अन्हु और इसी तरह से हज़रत इमाम मालिक रदियल्लाहु अन्हु हदीस मुस्तफ़ा का जब दर्स देते थे तो मजमा जो बैठा रहता था वो पूरी तरह से इतना मुतवज्जह होता और इतनी संजीदगी, इतनी खामोशी के साथ बैठे रहते कि गोया उनके सरों पर अगर परिंदा भी बैठे तो उड़ना, और उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ होती थी कि फरमान मुस्तफ़ा बयान किया जा रहा है, रसूल कारिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जा रही है। उस वक्त तवज्जो गुंबद खज़रा की जानिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो होती थी। एक मरतबा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु दर्स हदीस पेश कर रहे हैं और ऊपर से सांप गिरा, जहरीला सांप गिरा, मगर उनके अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, बेचैनी और घबराहट नहीं हुई, बल्कि बड़े अदब के साथ हदीस मुस्तफ़ा बयान करते रहे। और फिर बयान करके आप जब फारिग हुए तो वो सांप खुद ब खुद उधर से निकल गया। ये हदीस मुस्तफ़ा का अदब बता रहा हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जब पढ़ा जाए, पेश किया जाए और आपको सुनने का मौका मिले तो आपकी तवज्जो गुंबद खज़रा की जानिब हो, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर इश्क़ रसूल की गर्मी महसूस करते हुए फरमान रसूल को सुनने की कोशिश करें। इधर तवज्जो करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अभी आने वाले हैं, आ जाएंगे। वो जब आ जाएंगे तो खिताब उन्हीं का शुरू होगा। बस आखिरी गुफ्तगू सुन लें तवज्जो के साथ। तो मैं जो हदीस मुस्तफ़ा पेश कर रहा हूँ ये उसके आखिरी अल्फाज, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें जिसके अंदर होंगी उसे ईमान की मिठास और ईमान की लज्जत मिलेगी। 2 चीज़ों को मैंने बयान कर दिया। एक तो यह है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, और किसी से भी अगर मोहब्बत हो वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। अब तीसरी चीज़ बहुत गौर से सुनिए, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, कि कुफ्र की तरफ जाने को ऐसे नापसंद करता हो जैसे आग में डाले जाने को नापसंद करता हो। यानी कुफ्र की चीज़ों से, कुफ्र की अलामतों से, शिआरे कुफ्र से इतना मुतनफ़िर हो जाए, इतना दूर हो जाए जैसे आदमी आग से दूर भागता है। आग की, क्योंकि आग इंसान को झुलसा देती है। आग के करीब क्यों नहीं जाता इंसान कि जल जाएगा या तो बदन झुलस जाएगा, इसलिए आग के करीब जाना कोई गवारा नहीं करता। और अगर किसी से कहा जाए कि मैं तुम्हें आग में डालूं, तुम इसको पसंद करोगे, कोई नहीं कहेगा कि मैं पसंद करता हूं, बल्कि हर एक कहेगा कि मुझे आग में नहीं जाना है, आग से दूर भागता है। आग अगर लगे तो बुझाने की कोशिश करता है। कितनी बेहतरीन मिसाल के ज़रिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे अंदर ईमान इतना मजबूत हो जाए, ईमान इतना पुख्ता हो जाए, ईमान इतना मुस्तहकम हो जाए कि काफिर कुफ्र की सारी अलामतें लेकर के आ रहा हो, काफिर तुम्हारे सामने दुनिया की दौलतों को पेश करके लालच दे रहा हो, तब भी तुम्हें कुफ्र की दहलीज पर कदम नहीं रखना है, कुफ्र की तरफ नहीं जाना है, शिआरे कुफ्र को नहीं अपनाना है, बल्कि कुफ्फार को यही जवाब देना है कि हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा है, लिहाजा जिंदगी की आखिरी सांस तक हमारे हाथों में दामने मुस्तफ़ा होगा, लिहाजा हम कुफ्र को कभी पसंद नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो ये शेर पेश फरमाया है इसको हमेशा गुनगुनाते रहो, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। दुनिया में जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर साबित कदम रहना है। अब तवज्जो के साथ सुनिए, आखिरी जुमला, ये बहुत अहम जुमला अर्ज कर रहा हूँ इसलिए कि आज पूरी दुनिया की जो सारी ताकतें हैं, जो इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उनका एक मिशन ये है कि मुसलमान इस्लाम पर, ईमान पर साबित कदम न रहे, छोड़ दे, ऐसे हालात बनाए जाएं। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या अजीम पैगाम दे रहे हैं, और हमारी भी तवज्जो और हमारी आरजू और हमारी तमन्ना यही होनी चाहिए कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम ईमान पर कायम रहें। बताइए, आपकी तवज्जो है, आपकी आरजू है, आपकी तमन्ना है कि नहीं? ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर साबित कदम रहना है। ईमान पर साबित कदम रहने की आरजू भी रखें, तमन्ना भी रखें और उसकी ख्वाहिश भी रखें। तो उसके लिए यकीन जानें अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची वफ़ादारी का जज्बा पैदा हो जाए, तो अल्लाह तबारक तआला आखिरी सांस तक हमें ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुनिया की सारी तहरीकें, वो तुम्हें दीन से दूर करने की कोशिशें कर करके थक जाएंगी, लेकिन तुमको उन्हें यही जवाब देना होगा कि हम जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान पर साबित कदम रहेंगे। हजरात,
एक हदीस पाक का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि क़यामत के करीब ऐसे हालात होंगे, ऐसा माहौल होगा, ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि मोमिन को ईमान पर साबित कदम रहना मुश्किल हो जाएगा, बहुत दुश्वार हो जाएगा। ऐसे मिसाल दी गई कि जैसे हाथ में अंगारा रखना, कि हाथ में अंगारा रखना कितना मुश्किल होगा, कितना दुश्वार होगा। ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि आपको ईमान पर साबित कदम रहना मुश्किल हो जाएगा, ईमान पर साबित कदमी मुश्किल हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर सही मानों में ईमान वाला झूठ से परहेज़ करता है, बहुत सारी बुराइयों से अपने दामन को बचाता है, हलाल रोज़ी की तलाश में लगा रहता है, और उसका अगर कारोबार नहीं चल रहा है या कारोबार चल तो रहा है लेकिन बहुत मामूली बिक्री हो रही है, कम पूंजी उसको हासिल हो रही है, तो कुछ लोग उसे ताना देते हैं बहुत ज़्यादा ईमान वाला हो गया है, बहुत ज़्यादा ईमानतदार हो गया है, बहुत ज़्यादा हलाल रोज़ी की तलाश में है, इसलिए दुकान सही चल नहीं रही है, सही कारोबार हो नहीं रहा है, तुम्हारे अंदर कोई इनकलाब तब्दीली नहीं हो रही है, लिहाजा उसे झूठ बोलने पर आमादा किया जाता है, हराम रोज़ी हासिल करने की दावत दी जाती है। लिहाजा ऐसे मौके पर तुम्हारा इम्तिहान है कि अगर तुम्हें ईमान पर साबित कदम रहना है तो झूठ का सहारा नहीं लेना है, बेवफाई का मुजाहरा नहीं करना है, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारना। बेशक और कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक तआला ने यही इरशाद फरमाया, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही, चाहिए कि वो डरें जो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले डरें, खौफजदा हों। किस चीज़ से अल्लाह ने डराया? अन तुसीबहुम फितनतुन और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या तो उन्हें कोई मुसीबत आएगी या दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे। फरमाने रसूल को सामने आने के बाद भी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनने के बावजूद अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारना ये मुसीबत के आने का सबब बन सकता है, ये आफतों और बलाओं के आने का सबब बन सकता है, और अज़ाब अलीम में मुब्तला होने का सबब बन सकता है। सिर्फ एक मिसाल देकर के गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। आपको तारीख़ याद होगी, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक में ग़ज़वा उहद के मौके पर, जंग उहद के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के एक गिरोह को एक दुर्रे पर खड़ा फरमा दिया, पहाड़ पर खड़ा कर दिया, और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया था कि यहाँ से हटना नहीं, यहाँ से हटना नहीं। दुश्मन की फ़ौज आई, मुकाबला हुआ, और जो सहाबा मैदान जंग में थे उन्होंने मुकाबला तो किया और बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन कुफ़ार की फ़ौज शिकस्त खा गई, मैदान छोड़ करके भाग गए। जब वो मैदान छोड़ करके भाग गए तो उस वक्त का दस्तूर था कि जब दुश्मन मैदान छोड़ करके भागता है तो उसके जो हथियार छोड़ करके जाता है उसे माले गनीमत के तौर पर इकट्ठा किया जाता है। सहाबा माले गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ़ हो गए, और इधर जिन सहाबा को हुजूर ने एक जगह खड़ा किया था और फरमाया था कि यहाँ से हटना नहीं, उन लोगों ने देखा कि जंग तो ख़त्म हो गई, जंग तो ख़त्म हो गई, हमारे साथी माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ से हट गए। वहाँ से हटना था कि वही दुश्मन की फ़ौज जो मैदान छोड़ करके भाग गई थी वापस उधर ही से वो आई, और उन्होंने फ़ौरन अचानक इन पर हमला किया, और उसी वक्त सहाबा इकराम में 70 सहाबा शहीद हो गए। ये तारीख़ है, ये ग़ज़वा उहद का मौका है। तो यहाँ पर मुहद्दिसीन ने एक नुक्ता ये बयान फरमाया है, हम उसको ख़ता नहीं कह सकते कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला से जो चीज़ सरजद हुई वो ख़ताए इज्तिहादी उसे कहा जा सकता है, इसलिए कि उन सहाबा ने तो ये समझा कि हुजूर ने इसलिए फरमाया था कि जब तक जंग हो रही वहाँ से हटना नहीं, लेकिन हुजूर ने मुतलक फरमाया था कि यहाँ से हटना नहीं, क्योंकि हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी कि दुश्मन उधर ही से हमला आवर होने वाले हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, हुजूर को इस बात का इल्म था कि यही दुश्मन की फ़ौज जब इधर से जाएगी वापस उधर से आएगी, इसीलिए हुजूर ने यहाँ पर सहाबा को खड़ा किया था, लेकिन उनका हटना ये उनके आने का सबब बन गया। यहाँ से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर पूरी तरह से अमल न करने की बुनियाद पर
एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, तो उस शाक़े रसूल कहते हैं कि जब सहाबा जो सच्चे आशिक़े रसूल भी हैं, ग़ुलामान बावफ़ा हैं, लेकिन उनसे ख़ताए इज्तिहादी सरज़द ये हुई कि उन्होंने समझा कि हुज़ूर ने उस मौके तक के लिए फरमाया था इसलिए हट गए। मगर आज हमारा हाल ये है कि हम खुल्लम खुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ी रखो, और कितने हमारे मुसलमान भाई हैं जो दाढ़ी छिला रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी है? खिलाफ वर्जी में ज़िंदगी गुजारने वाले होश में आ जाएं कि अल्लाह ने फरमाया है फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही, चाहिए कि वो डरें जो आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई मुसीबत आएगी, फितने में मुब्तला होंगे या तो अज़ाब अलीम में मुब्तला होंगे। लिहाजा आज वक्त है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई है, तो इसी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे आप हज़रात, ज़ोर से बोलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर पूरी तरह से हम अमल करने की कोशिश करेंगे। इसी को इताअत रसूल, इताअत मुस्तफ़ा कहा गया। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में इताअत और फरमाबरदारी कर लेता है, वो यकीनन अल्लाह का फरमाबरदार है। वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, उसने गोया अल्लाह की इताअत कर ली। और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, वही सबसे बड़ा कामयाब है। आज हम कामयाबी कहाँ ढूंढ रहे हैं? दौलत में, माल में, इक़्तिदार में, जायदाद में, ज़ाहिरी इज़्ज़त व शौकत में, ये कामयाबी तलाश कर रहे हैं। और अल्लाह ताला तो फरमाता है जो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर ले, वही सबसे बड़ा कामयाब है। आज हमें इस बात का अहद ले करके जाना है। आज सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस की इस अजीम मजलिस से, दारुल सुल्तानुल हिंद के इस अजीम इजलास से आपको ये पैगाम ले करके जाना है और आपको ये अहद करके जाना है कि हम खुद भी और अपने घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सरशार करने की कोशिश भी करेंगे और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने वाला बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे आप हज़रात? आपने जो कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ने सुन लिया, लेकिन अब आपको इस पर कायम भी रहना है। ऐसा ना हो कि इधर कह के जा रहे हैं और फिर उधर वही पुरानी ज़िंदगी, जैसे पहले हालात थे वैसे ही हालात। अब हालात को बदलने की ज़रूरत है, अब माहौल को तब्दील करने की ज़रूरत है। और जो दुनिया के जो हालात हमारे सामने हैं, उन हालात से मुतासिर होकर हम खिलाफ़ रसूल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश न करें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी कितनी है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अगर हम ये सोच रहे हों कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारेंगे तो शायद हमारे ऊपर और बड़ी मुसीबतें आ जाएंगी। ये शैतानी वसवसा है, ये शैतानी ख्याल है। ऐसा ख्याल न रखें, बल्कि ये सोचें कि ज़िंदगी तो हमारी जितनी अल्लाह ने लिखी है उतनी तो हमें ज़िंदगी गुजार करके जाना है। और हर एक को दुनिया से जाना है, हर एक को दुनिया से जाना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ज़मीन पर कायनात में जो भी है सबको फ़ना होना है, सब फ़ना हो जाएंगे। चाहे वक्त का नमरूद हो, वक्त का फ़िरऔन हो, साहिब इक़्तिदार हो, सबको फ़ना होना है, सबको मौत के घाट उतरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लिहाजा फिर इस दुनिया की लालच में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी को छोड़ करके हम कौन सी लज्जत हासिल करना चाह रहे हैं। लिहाजा आपसे मैं इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ख़ुद भी और अपने घर वालों को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में सरशार करने की कोशिश करें और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर अमल करने की कोशिश करें। अभी जो हदीस पाक मैंने पेश की है उसमें जिन चीज़ों की तरफ मैंने आपकी तवज्जो मबज़ूल की है वो 3 चीज़ों को याद रखें। इन चीज़ों की वजह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ईमान की लज्जत और ईमान की मिठास मिलती रहेगी। कोशिश करना हमारा काम है और नेमत ईमान और ईमानी लज्जत अता फरमाना
ये अल्लाह ताला का फजल करम है। अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना फजल अता फरमाए, अल्लाह ताला जिसे चाहे अपने फजल करम से नवाजे, और हम सब अल्लाह ताला के फजल करम के मोहताज हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें इस बात पर सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ईमानी हरारत की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। हिफाजत की बात आई है, चूँकि इस वक्त के हालात के पेश नज़र हमारे कुछ अहबाब हमसे ये कहते नज़र आते हैं कि इस वक्त मुसलमान कस्म पुरसी के आलम में है, हर तरफ से परेशानियां हैं, जालिम जुल्म करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे न घर महफूज हैं न हमारी मस्जिदें महफूज हैं, हमारी जान महफूज नहीं है, तो हिफाजत कैसे होगी? हिफाजत का क्या रास्ता हो सकता है? तो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की रोशनी में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सहाबा किराम का नज़रिया, सहाबा किराम जो ग़ुलामान बावफ़ा हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ रसूल हैं, उनका नज़रिया ये था कि हम सही मानों में अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में सरशार हो जाएं और वफ़ादारी का जज्बा पैदा हो जाए और पूरी ज़िंदगी वफ़ादारी मुस्तफ़ा में गुजरे, तो दुनिया की हर ताकत हमारे कदमों के नीचे ज़ेर कर दी जाए, हिफाजत की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। वाक़या है, एक सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह, सफ़र में जा रहे थे, दरिया के सफ़र में कश्ती में सवार हैं, बीच दरिया में अचानक दरिया के अंदर तूफ़ान आया और कश्ती उलट गई। जिस कश्ती में सवार थे उस सब के सब डूब गए, हज़रत सफ़ीना भी उसमें थे, और अल्लाह के फजल करम से उसी कश्ती का एक तख्ता टूट करके वो हज़रत सफ़ीना के करीब आ गया। वो हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल उस तख्ते पर सवार हुए, उस तख्ते के सहारे दरिया के किनारे पहुँचे। देखिए, उसी कश्ती में सवार जितने थे वो सब डूब गए, हिलाक हो गए, लेकिन हज़रत सफ़ीना उस कश्ती से टूटा हुआ जो तख्ता था उसी तख्ते के सहारे साहिल समंदर पर पहुंच गए, समंदर के किनारे पहुंच गए, जान बच गई। लेकिन जैसे ही आप साहिल समंदर पर आए तो आपको भूख लगी थी, काफ़ी भूख, तो आपने सोचा कि इधर करीब में जंगल नज़र आ रहा है, तो जंगल में कोई खाने वाला फल मिल सकता है, फल खा करके अपनी भूख मिटा सकता हूँ। जैसे ही जंगल में अंदर आप दाखिल हुए, क्या देखते हैं कि एक शेर मुंह खोल करके आपकी तरफ लपक कर आ रहा है। शेर को देख करके इंसान की वैसे ही हालत खराब हो जाए। शेर करीब आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शेर भी कई दिन का भूखा है और उसको एक ग़िज़ा मिल गई है। हज़रत सफ़ीना कहते हैं कि जैसे वो शेर मुझे खाने की नीयत से करीब आया, मैंने उससे कहा, मैं ग़ुलाम रसूल हूँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। इतना कहना था, वही शेर हज़रत सफ़ीना के कदम को चूमने लगा, कदम का बोसा देने लगा, और फिर वही शेर हज़रत सफ़ीना को जंगल से बाहर बस्ती में जाने का रास्ता बता रहा है कि इस रास्ते से आप जाएं। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो वाक़या बयान फरमाया, इस वाक़ये से मुहद्दिसीन फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम बावफ़ा सही मानों में आशिक़ रसूल है, तो दुनिया की हर मखलूक उसे पहचानती भी है कि ये वाकई ग़ुलाम रसूल है। लिहाजा हर मखलूक उसकी इज़्ज़त करती है, उसका एहतराम करती है। लिहाजा आज अगर दुश्मन तुम्हारे सामने तुम्हें नीस्तो नाबूद करने की कोशिश में लगा है, लेकिन आपको सही मानों में आशिक़ मुस्तफ़ा बनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का मुज़ाहरा करना, सही मानों में ग़ुलामी मुस्तफ़ा का मुज़ाहरा करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया की जितनी ताकतें तुम्हें नीस्तो नाबूद करने की कोशिश में लगी हुई हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएंगी और इस्लाम का परचम बुलंद होता रहेगा, अल्लाह के दीन का परचम बुलंद होता रहेगा। अब आखिर में फ़रमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक और पैगाम दे करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि दारुल उलूम का इजलास है, सालाना जलसा दस्तार हिफ्ज़ क़िरात का इजलास है, जलसा आलिमियत का इजलास है, जहाँ पर बहुत सारे आलिम बन कर के फ़ारिग़ हो रहे हैं, यहाँ से हाफिज़ क़ारी बन कर के फ़ारिग़ हो रहे हैं। इस मंज़र को भी आपने देखा। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान मैं आपके सामने पेश करके दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि आप भी यही फ़िक्र रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ साहिबन लहू औ मुहिब्बन लहू
फ़ला तकुनिल खामिस फ़तहलिक, या तो तुम आलिम बन जाओ, या तो आलिम बन जाओ, या तो मुतअल्लिम बनो यानी इल्म हासिल करने वाला बनो, या आलिम का दोस्त बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवें मत बनो, हिलाक हो जाओ। ये फरमान रसूल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। क्या इरशाद फरमा रहे हैं? तमाम उम्मत मुस्तफ़ा को, अपने सारे ग़ुलामों को हुजूर ये पैगाम दे रहे हैं कि तुम आलिम बन जाओ, या मुतअल्लिम बनो, या आलिम का दोस्त बनो, आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, पांचवें मत बनो, हिलाक हो जाओ। आलिम से मोहब्बत करने की बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मुआशरे में मोहब्बत आलिम का जज्बा तो हमने महसूस किया है, लिहाजा और मज़ीद उसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आलिम से मोहब्बत का एक ख़ास मतलब ये भी हो कि आलिम दीन से इल्म दीन हासिल करने की नीयत भी हो और उनसे मसाइल शरइया, शरीयत मुतहरा के अहकाम और मसाइल सीखने की कोशिश करें, दीन मुस्तफ़ा को सीखने समझने की कोशिश करें। इसलिए कि आलिम दीन से अगर मोहब्बत है और आलिम दीन के दोस्त बन गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहालत की वादी से आप निकल जाएंगे, जहालत की वादी से निकल करके इल्म की रोशनी में आ जाएंगे, और जहाँ इल्म की रोशनी में आ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके अंदर ईमानी लज्जत और ईमानी मिठास भी आपको हासिल होती रहेगी, और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में सही मानों में शरीयत मुस्तफ़ा के अहकाम पर अमल करने का जज्बा भी पैदा होगा, जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सबसे अजीम राज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, ईमानी लज्जत अता फ़रमाए, इल्म दीन हासिल करने का जज्बा अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए, और आखिरी सांस तक हमें ईमान पर साबित कदमी का जज्बा अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसमें बोल दो ना अजय। वॉलियंटर हजरात, वॉलियंटर कवर करें, वॉलियंटर्स कवर करें, वॉलियंटर्स कवर करें हजरत की गाड़ी को। कादिर भाई, अब्दुल कादिर, नारे तकबीर, कादिर भाई, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या हुआ? खोल दी गाड़ी को कवर करें वॉलियंटर हजरत। कादिर भाई गाड़ी को देखो, कवर करो। लब्बैक हजरत को या निकलने रसूल दो। अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या हजरत। फरहान उस स्टेज से हटाओ। रेहान, फरहान तुम क्या कर रहे हो? इस स्टेज से हटाओ ना इनको सबको बाहर। फरहान, रेहान क्या कर रहे हो यहाँ पर? वहां से हटाइए आदमियों को, नीचे करिए सबको। अरबाज क्या कर रहे हो? नीचे करो, वहां से सबको बाहर करो। फरहान, सबको धक्का दो पीछे। आप लोग बैठे अपनी जगह पे। आप लोग क्या कर रहे हो वहां पर खड़े होकर के? रेहान और फरहान, तुमको खड़ा किया गया ना, देखो वहां से आदमियों को हटाओ। चलो नीचे चलो, अपनी अपनी जगह पर बैठे। तुम सभी हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठे। फारूकी साहब और ये फिरोज भाई, लाइट का क्या हुआ? ये वक्त पर आपकी लाइट कैसे चली गई? देखिए ना, आदमी भेजिए आप। कहां पर ये आदमी काम कर रहे हैं? इतनी देर इनको फॉल्ट ढूंढने में लगेगा क्या? आधा घंटा हो गया है अंधेरा हुए। नहीं, वो अंधेरा हो रहा है। औरतों के पंडाल में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है भाई। वहां पे अंधेरे में बैठी हुई है सब औरतें। बैठिए, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। तमामी लोग अपनी जगहों पर बैठ जाएं। हजरत जैसे ही आप बैठेंगे हजरत का खिताब शुरू होगा।
उलमाए किराम भी बैठे ना, ये मोबाइल बंद करो, मोबाइल हटाओ, चलो बैठो चुपचाप। उलमाए किराम बैठ जाएं, ये तलवाए किराम बैठे, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, सब बैठो। आप लोग अगर बैठेंगे नहीं तो हजरत का खिताब नहीं होगा, लिहाजा आप लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पर बैठें। कादिर भाई अपने वॉलंटियर्स को मुस्तैद करें, तमाम लोग बैठें, खड़े ना हो, खड़े ना हो, अपनी अपनी जगहों पर आप बैठ जाएं, तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठें, प्लीज आप लोग अपनी जगहों पर बैठिए। और बैठ जाएं, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। जब तक आप बैठेंगे नहीं हजरत का खिताब शुरू नहीं होगा। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा सा अरेंज करो। बैठे 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 अपनी अपनी जगहों पर बैठे। जितनी जल्दी आप लोग बैठेंगे हजरत का खिताब शुरू होगा। यहां से वॉलंटियर्स हाथ से हाथ पकड़ करके बाहर करें, सबको चेन बनाएं, अपनी एक चेन बनाओ और इनको आगे करो। आप लोग अपनी जगहों पर बैठ जाएं सब लोग। जब तक बैठेंगे नहीं हजरत का खिताब शुरू नहीं हो पाएगा। फिरोज भाई प्लीज लाइट का इंतजाम करें, लाइट का फॉल्ट ढूंढें। औरतों के वहां पर अंधेरा है, औरतों के यहां पे अंधेरा हो रहा है पूरा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्लीज प्लीज बैठिए, आप लोग बैठिए। बॉडीगार्ड ये जो है, ये सब लोग वॉलंटियर्स बाउंसर्स जो है ना, ये भी बैठे। सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे, सब बैठ जाएं। ज़मीनो तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां बैठे 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 बैठ जाएं। अभी अभी जगह बन जाएगी, आप लोग बैठे बैठे अपनी जगह पे। बदन में है जा तुम्हारे लिए, में सबा तुम्हारे लिए, बदन है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, कहो हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते ख़िदम रसूल हशम तमाम उमम ग़ुलाम कदम वजूद अदम हो दो सौ क़दम जहाँ में या तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीह सफ़ी खलील रज़ी रसूल नबी अतीक़ वसी गनी ओ अली सना की सबा तुम्हारे लिए, ये सादत कुल इमामत कुल सयादत कुल अमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
तुम्हारे लिए, कहो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारी बैठ जाओ, धमक, बैठो। तुम्हारी पैसा मत दो भी। झलक, तुम्हारी महक, पैसा वैसा मत दो। तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समा को समक, ज़मीनो फलक समा को समक, बसे का निशान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। वो कंज़े निहा ये नूर फशा, वो कुंसे अया ये बज़्म फ़का, ये हर तनु जा ये बाग़ जिना, ये सारा समा तुम्हारे लिए, सुहूद निहा क़ियाम जहाँ, रुकूए महा सुजूद शहा, नियाज़ गहा नमाज़ वहा, ये किस लिए हा तुम्हारे लिए, ये शम्स क़मर, ये शाम सअर, ये बरगो शजर, ये बाग़ समर, ये तग़ो सिफ़र, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, ये फैज़ दिए वजूद के नाम लेंगे, ज़माना जहान जहान तुम्हारे दिए, ये अकरम तुम्हारे लिए, सहाबा रवाना के आपने ज़माना फिरते हम वो चाक से ये सदरे बदा तुम्हारे लिए, न जिन्नो बशर के आठों बहार मलाइका बेबस्ता न चुपो वसर के क़ल्बो जिगर, सस्ता कुना तुम्हारे लिए, जिन्ना में चमन में समन में पवन में दुल्हन में सजाएं में ऐसे में ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये मरहमत कच्ची मत न छोड़ी ले अपने गते कसूर करे और उनसे भरे बसूर जिना तुम्हारे लिए, बगरत सगर तुझे घर बगरते सगरते घर का जिगर, तुम्हारी सिफात के दोनों कमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, इशारे से चीर दिया छुपे हुए घुर को फेर लिया, इशारे से चीर दिया छुपे हुए घुर को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, गए हुए दिल को असर किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, सबा चले के बाग फले, वो फूल खिले ये दिल हो भले, सबा चले के बाग फले, वो फूल खिले ये दिल हो भले, निवा के तले सना में खुले, निवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, निवा के तले सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सलाम अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए वो वक्त, वो घड़ी जिसके लिए हम सब बेचैन